तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में यहाँ भी तात्पर्य लिखते हैं कि जो ज्योतिष विद्या है उसके द्वारा भूत वर्तमान भविष्य को जाना जाता है, मगर जो आधुनिक वर्तमान के जो ज्योतिष हैं उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको भूत और भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही वो ठीक से वर्तमान के बारे में बता सकते, तो इतना भी नॉलेज है कि वर्तमान को ठीक से बता पाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं महाप्रभु जो है वो आज्ञा देते हैं वो ज्योतिष को कि मेरे बारे में बताओ, और वो तुरंत गणना करने लगते हैं। तो ये कोई दिस वॉज नॉट अ फसाइड, कोई फसाइड के मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये अजक्स, हाँ धोखाधड़ी कुछ नहीं था, धोखाधड़ी नहीं था कि हाँ, दिखावा भी नहीं था कि दिखावा करके कुछ बता दिए, कुछ ऐसा कुछ ये नहीं था, है ना। लेकिन उसको सही में ज्ञान था उस ज्योतिष को, ज्योतिष लोगों को, पहले के ज्योतिष लोगों को सही में ज्ञान होना था कि भूत वर्तमान भविष्य क्या है, भूत भविष्य क्या होगा सब। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि एक प्रांत है जहां भृगु संहिता के द्वारा, भृगु संहिता है ना, उसमें यह हस्त विद्या के बारे में बताया गया, ज्योतिष विद्या के बारे में बताया गया। और आज भी वो जगह है एक्चुअली, राजस्थान में हम लोग गए थे, राजस्थान में वो जगह है, करोई बोल की जगह, करोई। भीलवाड़ा जाएंगे, भीलवाड़ा से पहले आता है, आधा घंटा 1 घंटा पहले। तो वहां पे भृगु संहिता के हिसाब से पूरा ज्योतिष, गाँव में पूरा ज्योतिष है, ज्योतिष लोग सब ज्योतिष लोग बैठे गणना करने। आप जाइए, पूरा आपको गणना करके बताएंगे। हाँ, अभी भी हम लोग गए थे 1 साल पहले, और एक बार बोला ना कि इंद्रदुल महाराज एक ज्योतिष के पास गए थे, वो फेमस होने लगा था इसको, उनके पास कलोई में नाथूमल जी, नहीं नाथूमल जी, हाँ नाथूमल जी है, वो बूढ़े हो गए हैं, वो तो बोलते नींद आने लगता है उनको, और वो सही गणना कर, सही गणना कर स्टोरी हो गया, मैंने भूत वर्तमान भविष्य को सही में बता सकते हैं, उसे तुरंत पता चल जाता है कि पास्ट में, मैंने पिछले जन्म में कोई हम क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे, अभी आगे का जन्म कैसे जाएगा, ये सब जानते रहे ना। बोला कि जो ब्राह्मण थे वो जो भिक्षा मांगते थे घर घर जाके, उनको इस विद्या के ऊपर एक कमांड था, उसको अच्छा से मालूम होता था ये। बोला कि इसलिए ये जो विद्या थी, मैंने बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान भी एक साधारण एक गरीब आदमी को भी आसानी से मिल जाता था, पहले ऐसा नहीं था। जो गरीब है वो भी एक जो ज्योतिष है उसे पूछता था कि क्या है बताओ, मेरा भूत भविष्य वर्तमान, तो उसको कुछ एक्शन में बहुत पेमेंट, बहुत कुछ देना नहीं पड़ता था, आसानी से पता चल जाता था, और ब्राह्मण उसको सही रूप में सब कुछ बताता था, और कुछ भी चाहिए नहीं होता था, कुछ पैसा चाहिए ये नहीं। और फिर गरीब आदमी जो है उसको 1 मुट्ठी चावल दे देता था, और एनीथिंग और कुछ रहता था जो इच्छा दे देता था, और ब्राह्मण उससे संतुष्ट हो जाता। बोला इन अ परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी, परफेक्ट नॉलेज इन एनी साइंस, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, इसी शास्त्रिकल, क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एंड सो ऑन इज अवेलेबल इवन टू द पुअरेस्ट मैन। कोई भी ज्ञान था वो आराम से गरीबों को भी मिल जाता था, और उससे ये चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि कितना देना होगा, कितना। अभी स्कूल में जाइए फीस मैंने गला काटने का, हाँ फिर कलकत्ता में तो खैर मतलब लामाटी ने और बिरला लामाटी ने और क्या सेंट लैरेटो और क्या क्या स्कूल है, उसमें तो मतलब पूछ ही नहीं सकते।
मॉडर्न हाई स्कूल और क्या बहुत सारी चीजें। बोला कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस वर्तमान युग में हालांकि किसी को कोई न्याय मिल ही नहीं सकता, न्याय या कोई चिकित्सा या कोई हस्त या तो कोई ज्योतिष विद्या और इकल इनलाइटमेंट, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब बिना पैसे के तो कुछ मिल ही नहीं सकता है। और जो अगर गरीब है तो उसको तो ये सकते ये नॉलेज मिल जाएगी, मगर पहले बहुत आसानी से मिलता था। एक ब्राह्मण था, लालची नहीं होता था, जो मिला वो ले लेते। used to be happy, used to get that knowledge, used to be happy. गुणी धन्य देखे सर्वज्ञ महाज्योतिर्मय अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड सभार आश्रय। उन्होंने ज्योतिष गणना की, वो जो ज्योतिष थे सब जानते थे। हाँ, तो उन्होंने देखा कि भगवान का एक चमत्कार में शरीर है और उस चमत्कार शरीर जो है वैकुंठ के जो विश्राम का स्थान वैकुंठ उस शरीर पे स्थापित होकर शरीर ज्योतिर्मय है। उस ज्योतिर्मय शरीर से के ऊपर सारा वैकुंठ को धारण करके रखा उनका शरीर, ऐसा देखेंगे। और मैंने प्रोपा दिखते हैं कि वैकुंठ कैसा है, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये आगे मतलब तात्पर्य नहीं पढ़ रहे थे हम। हाँ, फिर आगे लिखे परम तत्व परम ब्रह्म परम ईश्वर देखिर प्रभु मूर्ति सर्वज्ञ हो मतलब कंफ्यूज कंफ्यूज उसने क्या देखा हुआ है ने कि महाप्रभु जो बन सकते हैं, सुप्रीम ब्रह्म है, पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परमपिता परमेश्वर भगवान है। ये सब देख के कुछ नहीं था, सही बात है। महाप्रभु तो है ही ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये सब उसको दिखाई दे रहा था सर। देखा उसने महाप्रभु के गणना की, भविष्य भूत वर्तमान भविष्य के भगवान यहाँ पे बहुत ही महाप्रभु के बारे में सब देखा। ना पारे किछु मौन होइला प्रभु पुनः प्रश्न को कहते हैं लगिला, कुछ बोल पड़े मन तो विस्मित हो गए, विस्मित हो उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है और कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो फिर से भगवान ने प्रश्न पूछा, बताओ। फिर उसने रिप्लाई किया, फिर उसने बोलना शुरू किया, बोलने लगा। क्या बोला? पूर्व जन्म छिले तुम्हें जगत आश्रय भगवान सर्व माँ राय। जन्म में आप क्या थे? सारी सृष्टि के आप आश्रय थे, आप परम पिता परमेश्वर भगवान थे और सभी ऐश्वर्य से पूर्ण थे। सही बोला उसने। शिला तुम्ही रूप नित्यानंद पूर्वे शिला तुम्ही एवं हो, पिछले जन्म में तुम है ना, सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट दैट you were in your previous birth, same आपका नहीं है, और your identity is inconceivable eternal happiness, माने आप सच्चित आनंद, आप सब समय आनंदमय है, आनंद में आनंद के
your source of all happiness. Your identity is inconceivable, internal happiness. अंतरंग आनंद के अब स्रोत है जो कि समझना मुश्किल है। तो बोला कि ज्योतिष विद्या के द्वारा परमपिता परमेश्वर भगवान के अस्तित्व जाना जा सकता था पहले, ऐसा। और इसके बाद सिम्टम्स बताए गए, उसके द्वारा जाना जाता था। तो सिम्टम्स क्या क्या है शास्त्र में, उसके बारे में है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, प्रभु हासी कोयला तुम्हें किचु ना जानी ले पूर्वे आमी आछी ले जाते थे ग्वालय, जाते जाते जात से ग्वालय कुछ नहीं मालूम है। बोला भगवान पिता संप्रमण अपने समय माता वैकुंठ के आधार है, सब कुछ इतना कुछ बोला। भगवान बोला, महाप्रभु ने उसको रोक दिया, हंसने लगे, बोले माय डियर सर, मेरे को लगता है आपको कुछ नहीं मालूम है, पिछले जन्म में मैं ग्वाला था। पूर्व अमी छिलाम जाते थे ग्वाला है, जात से मैं ग्वाला था पिछले जन्म। और तेरी ग्वाला है ना, भगवान तो वृंदावन में जन्म हुआ था, चला गया नेट मेरा, खत्म हो गया लगता है मेरा नेट। मेरा नेट था कि तुम, मेरा नेट मतलब आज के लिए बोल रहा था मुझे, आज तो म्यूजिक लगा बेटे, तुम जाओ, तुमने यहाँ रखो, यहाँ रखो, जल्दी रखो, तो जल्दी करो तो सब हो जाएगा। कौन दे दे? हाँ, कनेक्ट हो गया। अब इसको कैसे बंद करेंगे? इसी करके अभी आग लग गया, जिसको बोले कहाँ आई थी रिट्रेक। हाँ, सब लोग सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? हरे कृष्णा। आपने म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ, सुनाई दीजिए। अच्छा, ठीक है। बोला कि हाँ, मैं तो पिछले जन्म में ग्वाला था, महाप्रभु बोलते मैं ग्वाला था। तो गोपगृहे जन्म छिलो गभीर राखल সেই পুণ্য হইল এবে ব্রাহ্মণ চাইল। वो वीडियो আছে তো, वीडियो আছে चैल, मतलब बोले मैं पिछले जन्म में मैं ग्वाला के घर में जन्म लिया था और मैंने सुरक्षा प्रदान की, गोओं को और बछड़ों को सुरक्षा प्रदान की थी, और इसके पुण्य से अभी मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हो गया। The word of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the greatest authority
herein clearly indicate that one becomes pious simply by keeping cows and protecting them. मतलब महापुरुष बात की पुष्टि कर रहे हैं, अगर कोई गाय रखे उनकी सेवा करे तो उससे वो शुद्ध हो जाता है, उससे वो पायस मतलब पुण्यवान व्यक्ति बन जाता है। और दुर्भाग्यवश लोग इतने मूर्ख हैं कि कोई अगर है ना अथॉरिटी कुछ बोलता है तो उसके केयर नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते हैं। बहुत डिस्टर्ब हो रहा बोल रहा है आवाज। हरे कृष्ण। एবার দেখা যাচ্ছে আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো? শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, ভেরি গুড। ভিডিও হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। ভয়েস ক্লিয়ার না? ঠিক, তো শুনতে থাকেন না একটু ভয়েস ক্লিয়ার, ঠিক আছে। बोला पीपल जनरली कंसिडर कावर्ड मैन लोली मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो ग्वाला लोग हैं उसको सोचते निम्न जाति का है कोई। मैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो बहुत पुण्यवान होते हैं और दूसरे जन्म में, अगले जन्म में वो ब्राह्मण होंगे। द कास्ट सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, कुछ उद्देश्य होता है। If the scientific system is followed, if this scientific system is followed, human society will get the greatest benefit. माने पहले तो जन्म कर्म विभाग सर गुणों और कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ऐसे होते थे। तो अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो सोसाइटी को बहुत फायदा होगा। बोला अगर इस आदेश को पालन करके सबों को गायों को और बछड़ों को सेवा करनी चाहिए और उसके बनिस्पत उसको क्या मिलेगा? बहुत सारा दूध मिलेगा, एम्पल क्वांटिटीज ऑफ मिल्क। इसलिए कोई इसमें हानि नहीं है, गायों की और बछड़ों की सेवा करने से लाभ ही है। मगर इस आधुनिक युग में मनुष्य समाज इतना अधोपतन में चला गया है कि गायों की सुरक्षा करने की जगह उनको मार देने लोग गौ माता को भक्षण कर रहे। तो इसलिए समाज में शांति और समृद्धि कहाँ संभव है? आप देख सकते हैं शांति और समृद्धि संभव नहीं है। While committing such sinful activities, it is impossible. ऐसा अगर हम पाप करेंगे तो शांति भी नहीं होगी और समृद्धि भी नहीं आएगी। और वही हुआ, लोग पूछते थे आज जो है बल्कि देसी भाग देश जो है, आज जो हालत है देश की, मतलब देसी भाग जो देश है सब गो मांस खाने वाले हैं। यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान, सब जगह लोग मांस का मांस है। गायों की हत्या करते हैं, गो माताओं की हत्या करके उसका मांस खा रहे हैं। और इसलिए कभी भी शांति हो नहीं सकती है इस आधुनिक समाज में। मनुष्य समाज में अशांति फैलती रहेगी, लोग कष्ट भोगते रहेंगे और दुख आता रहेगा। इसी प्रकार जैसे लॉकडाउन खुलेगा फिर से चालू हो जाएगा। वो तो बुद्धि नहीं आएगा, लोगों को बुद्धि नहीं आ रही, हमको सही दिशा में जाना है, हमको वेजिटेरियन बनना है। कम से कम इतना जान ले, लोगों की हत्या बंद हो जाएगी तो कुछ आशा है, मनुष्य समाज सुधर सकता है, नहीं तो नहीं सुधर सकता। सर्वज्ञ कहे अमिता ध्यान देखिला, ऐश्वर्य देखी अनफर होइला। जो ज्योतिषी थे बोलते कि मैंने तो देखा, मैंने जो अपने ध्यान में देखा संपूर्ण ऐश्वर्य को और मैं बहुत भ्रमित हूँ। वो बोल रहा है, भगवान बोले थे मैं तो ग्वाला का बच्चा हूँ, इसीलिए जन्म में था, इस जन्म में ब्राह्मण बन गया, ऐसा वैसा। बोला मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने तो बहुत ऐश्वर्य देखा, जब मैंने ध्यान लगाया आपके बारे में देखा तो बहुत ऐश्वर्य दिखाई दिया।
हम चले भ्रमित, भगवान माया योग माया शक्ति में भगवान को भ्रमित कर देते। तो इससे प्रभुपाद देखते हैं कि वो ज्योतिष आया था वहां, केवल भूत वर्तमान भविष्य को ही नहीं देखता था, मगर बहुत बड़ा ध्यानी भी था, ध्यान लगा सकता था। उसने ध्यान लगा लिया ना, भगवान को देख के ध्यान लगाया, देखा बाप रे तो भगवान है, सारा ब्रह्मांड इसी में सीमित है, सारा वैकुंठ के आधार है, तो वो इतना कुछ हो देता। तो प्रभुपाद बोलते कि वो बहुत भगवान, वो जो भक्त थे भगवान के बहुत बड़े, जो ज्योतिष आए थे, ग्रेट डिवोटी, वो समझ पाए, देख पाए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वही सेम अद्वितीय श्री कृष्ण, और कोई नहीं, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। और ऐसा देख के वो भ्रमित हो गए कि क्या चैतन्य महाप्रभु कृष्ण दोनों एक ही है, अलग अलग है, तो दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं उनको। परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में तो भिन्नता नहीं है, अभिन्न है ये लोग, ऐसा उनको दिखाई देने लगा। से रूपे ए रूपे देखी एकाकार, कबू भेद देखी ये माया है तुमान। I am certain that your form and the forms I saw in my meditation are one and the same. जो मैं तुमको देख रहा हूं बाहर अपने ध्यान में, मैं जिसको देख रहा हूं तो बराबर सेम दिखाई दे रही है। अगर इफ आई सी एनी डिफरेंस, अगर कुछ अगर पृथक दिखाई दे रहा है अलग अलग, तो ये तुम्हारा माया शक्ति का प्रभाव है, समझ गए। वो बोल रहे कि अलग देखना मतलब तुम्हारा माया है, तुम जो अभी दिखाई दे रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ कृष्ण से की अपनी। तो लिखते तात्पर्य में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, चैतन्य जो है राधा कृष्ण हमने नहीं। तो ये एक शुद्ध भक्त का जो दृष्टिगोचर है, शुद्ध भक्त के दृष्टिगोचर के हिसाब से ऐसा ही है, वो अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के मिलित रूप है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को सोचते अलग है, कृष्ण से अलग है, वो माया शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि माया शक्ति के प्रभाव में आके ऐसा सोचते हैं। तो इससे पता चलता, प्रभुपाद बोलते जो जो ज्योतिष आए थे वो बहुत उन्नत भक्त थे, उन्होंने देख लिया कि महाप्रभु कृष्ण एक है। और फिर बोला कि एंड व्हेन ही केम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, जब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए तो ही बिकेम परफेक्टली सेल्फ रियलाइज्ड, तो आत्म साक्षात्कार उनको हो ही गया। And he could see that the supreme personality of God and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu one and the same supreme person। जब उनके महाप्रभु का जब ज्योतिष गणना करने लगे तो उनको एकदम समान दिखाई दिया, कुछ भी के लिए कोई पृथकता नहीं था, एकदम समान थे, क्योंकि बहुत उन्नत भक्त थे। was a great devotee। ये हो से हो तुम्ही तोमा के नमस्कार, प्रभु तारे प्रेम दिया कोयला पुरस्कार। तो जो ज्योतिष था उसने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी हो तुम, whoever you may be, जो भी है मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब भगवान ने अपनी कृपा से फिर भगवान ने उसको मतलब कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड एंड दस रिवार्डिंग फॉर हिज सर्विस। और जो भी उसने बताया यहाँ पे आके तो बताया, महाप्रभु ने पूछा तो उसको रिम्यूनरेशन कुछ रिवार्ड किया, और क्या रिवार्ड किया? कृष्ण प्रेम दिया, यही चाहिए, कृष्ण प्रेम। एक दिन प्रभु विष्णु मंडप बसिया, मधु आना बोलना, मधु आना बोले न देखिया। एक दिन भगवान एक बार बैठ गए, कहाँ पे? सेट डाउन इन द कॉरिडोर ऑफ विष्णु टेम्पल, विष्णु के मंदिर के चौखट के बाहर ऐसे बैठ गए और बहुत जोर जोर से बोलने लगे, मधु आया
मैंने मधु लाओ मधु लाओ मधु लाओ ऐसा बोलने लगे। मधु लाओ बोलने लगे, अचानक से बोलने लगे। पहले तो ब्राह्मण को देखिए आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मण को उसने महाप्रभु ने जो ज्योति से आया था कृष्ण प्रेम प्रदान किया, सेवा से खुश हो गए। पहले भ्रमित भी हो गया, कंफ्यूज हो गया, फिर उसे सब देखा। नित्यानंद गोसाई प्रभु आवेश जानीला, गंगा जल पात्रानि सम्मुखे धरिला। तो नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु के आनंद के बारे में, उनके जो आनंद में भाव विभोर थे, उस भावना को वो समझ गए और गंगा से भरा हुआ पात्र को लाए और उसको महाप्रभु के सामने रख दी। जलपान कुरिया नाचे हुए विवाह, यमुना कृष्ण लीला देखिया सकल। और जब पानी पी लिया, महाप्रभु ने पानी पी लिया और पानी पी के बाद और भाव विभोर होकर नाचने और गाने लगे, नाचने लगे। और सबने देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने वो लीला की, मैंने यमुना को आकर्षित किया अपने तरफ। वो लीला को देखा कि यमुना को वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि यमुना लीला क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं कि यमुना कृष्ण लीला, जो लीला है, यमुना को आकर्षित किया। तो एक बार क्या हुआ, बलदेव जी चाहते थे एक बार कि यमुना उनके समक्ष आए, तो यमुना ने उनको इनकार कर दिया आने से, नहीं। तो बलदेव जी अपना हल लिए और हल से वो एक कैनल बनाने लगे ताकि यमुना मोबिलाइज हो जाए आने के लिए वहां पे। और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बलदेव, बलदेव की तो बलदेव महाप्रभु मान कृष्ण से ही बलदेव का अवतार हुआ है। तो इन दिस एक्सटेसी, मैंने अपने भाव विभोर में आके ये आस्क्ड एवरीवन टू ब्रिंग हनी, मैंने मधु लाओ। और इस लीला के अंतर्गत वो दिखाए कि यमुना को वो आकर्षित कर रहे हैं। और बलदेव जो है अपनी सभी सखियों के साथ हैं, और जब उन्होंने वो मधुपान किया, वरुणी, वरुणी एक ऐसा पदार्थ है, पेय पदार्थ है जो केवल बलदेव जी पीते हैं, है ना। और तब वो जमुना में कूद के अपने समस्त गोपियों के साथ लीला करना चाहते थे। तो भागवत में बताया गया था कि बलदेव जी जो है वो यमुना को बुलाना चाहते थे 10.65.25 to 30 में। और जब यमुना ने इनकार किया तो बलदेव जी गुस्सा हो गए और वो अपने हल से उनको खींच के लाना चाहते थे। और यमुना डर गई बलराम जी के क्रोध से और उनके समक्ष आके आत्मसमर्पण करती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, ये परमपिता परमेश्वर भगवान, मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। और यही है यमुना लीला, यमुना कृष्ण लीला का यही सार है कि हमें भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। This incident is also described in the prayer of Jayadeva Goswami. Jayadeva Goswami के among the 10 incarnation, है ना, वहसी विपुसी विसदे वसनानम जल तभम हलहति वृत्ति मिलित यमुनाभम केशव द्वित हलदर रूप जय जगत। मैंने उसमें बता रहे जयदेव गोस्वामी हल से भगवान यमुना को लाना चाहते थे, तो वो हलदर और कौन है, भगवान ने अवतार है। तो जयदेव गोस्वामी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे थोड़ा लीला किया, मतलब बलदेव के रूप में आके लीला की। चैतन्य महाप्रभु ने हनी लाओ, पानी पिए, फिर गंगा का पानी पी के यमुना कृष्ण यमुना लीला को दिखाए, यमुना कृष्ण लीला। मद मत गति बलदेव अनुकर आचार्य से कर तारे देखी राम कर। And the Lord in his excessive बलदेव, मैंने अपने भाव बलदेव के भाव में आके, है ना, माने जैसे नसीर, जैसे जो एक
शराबी होता है, नशे में आके वो घूमने लगे इधर उधर, वो वरुणी की किरे से। हाँ। और अद्वैताचार्य में, सभी आचार्यों में जो आचार्य शेखर गुरु, अद्वैताचार्य, द चीफ ऑफ द आचार्य, सोहाई फॉर्म ऑफ बलराम, बलराम का दर्शन, ये बलराम के रूप में महाप्रभु लीला कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वनमाली आचार्य देखिए सोनार लगाईला, सब मिली मिलते पूरे अवेसा दिवाईला दिवाला। और वनमाली आचार्य जो थे उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के हाथ में एक सोने का हल है, और इस तरह सारे भक्त मिलके वहां पे एकत्रित होकर नाचने और गाने लगे। तो महाप्रभु ने सबको बलराम रूप का दर्शन दिया। ये माता नृत्य होइला चारि प्रहर, संध्याय गंगा स्नान तोरी सबे गेला। 12 घंटा स्नान नाचना गाना हुआ। हरे कृष्ण। ऐसा बलराम रूप में आके महाप्रभु 12 घंटा नाचे गाए। फिर संध्याकालीन में सब लोग ने गंगा में स्नान करके फिर अपना खाना पीना क्या हुआ भगवान में, सब लोग इतना नाचने गाने लगे कि सब भूल गए खाना पीना। 12 घंटा नाचे गए। यहाँ पे तो आधा घंटा के बाद तो ऐसा हवा खुश हो जाता है। मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा कसरत करके और आधा 1 घंटा मीटिंग करने के बाद तो शरीर चले नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि उलट उलट के गिर जाएंगे सब लोग। ऐसे ही जब पल के आंखों ऐसे डुबकी मार मैंने हालत इतना खराब हो जाता है, लगता है कि 2 दिन से मैंने पढ़ने के समय ऐसा लगता है कि बस बाप रे, इंदिरा देवी ऐसा आके चक्कर लगाती है, उठाने के बाद उठा नहीं जाता क्या। और कुछ लोग हमको ऐसे करके देखते हैं, लगता है कि अपने आंखों से पी लेंगे या तो खा लेंगे तो जला देंगे, तीनों में से कुछ हो सकता है। तो अलग अलग है। पांता खा के नशा आ गया। अब तो मीटिंग हम आज के हमें पांता के चला, मैंने सुबह पांता ब्रेकफास्ट पांता किया और पता नहीं पेट में मेरा क्या हो गया तब से बहुत तकलीफ है। मगर हम रेस्ट नहीं, नींद नहीं आया, नींद आने वाला था मगर एक कुकुर बिलाल और इतूर का बिस्तर कहाँ सुने देगा। तो सब नृत्य किए, 12 घंटा डांस वांस करके गंगा बना के अपने घर चले गए। खाने का कोई विवरण नहीं। बोला नगरिया लोके प्रभु ये दे आज्ञा दिला, घोरे घोरे संकीर्तन करी खेला दिला। तो भगवान ने सबको आदेश दिया नवदीप को, ये सब अपने अपने घर में कीर्तन करो हरे कृष्ण। और सब लोग अपने अपने घर में संकीर्तन करने लगे। पारंपरिक रूप से प्रत्येक दिन नगर कीर्तन। यही देखिए कितना सुंदर ये था। पहले का जो युग था हर घर में कीर्तन होता था, और अभी हर घर में एक इडियट बॉक्स आ गया है। इडियट बॉक्स का मतलब जानते हैं? टीवी आ गया, लोग टीवी देखते बैठते। बोला एक ही चैनल में 4 मूवी चलता है सर। प्रभु मतलब इतना टीवी देख, इतना मूवीज आ रहा है, इतना ये नहीं कर सकते। तो हर नगर प्रभुपाद बोलते थे कि जब वो बचपन में वो बताते हैं कि अपने मामा के घर में जाते थे, कलकत्ता से कहीं दूर था 40-50 किलोमीटर। अपने मामा के यहाँ जाते थे जब, बोला नुक्कड़ में शाम को सब अपना अपना नाश्ता पानी वानी करके खाना पीना रात का सब निगृहित करके इकट्ठा हो जाते थे और तब रामायण पर महाभारत पे चर्चा करते थे। तो प्रभुपाद अपने समय बोले कि 40-50 साल पहले की बात भी थी। भारत में ऐसे गांव में घरों में होता था, अभी भी गांव में होता है। अभी सब दारू पीने लगे और अभी सब टीवी देखने लगे। पहले मुझे याद है रामलीला होता था मेरे गांव में, हम लोग की टाउन में हम लोग छोटा सा रामलीला सब ज्यादा अपनी दादी के साथ हम लोग चले जाते थे। रात को 1 बजे 12 बजे देख के आते थे, कोई डर नहीं, आराम से देख लेते थे। सब लोग अपना अपना चद्दर मद्दर बुढ़िया लेके जाते थे, बिछा लेते, बैठ जाते थे, आराम से देखते थे सब लोग और देख के आराम से आ जाते थे। बहुत आनंद आता था। और सुबह एक बूढ़ा था घंटा बजा के बोलता था आज की रामलीला सीता हरण रावण द्वारा।
वहाँ घुसने के लिए 50 पैसा, मैंने 20 पैसा याद है, 20 पैसा भी दिए सर, 20 पैसा 10 पैसा तो टिकट लेता था अंदर जाने का। बहुत सुंदर वो लोग नाटक करके दिखा देते, नाटक चल रहा था, है ना, राम राम बड़ा ऐसा हंसता था और बहुत जबरदस्त सजता था वो लोग, हम लोग का है ना। तो हम लोग वो जगह का नाम ही हम लोग, है ना, रामलीला अखाड़ा कर देते, उसको रामलीला मंडप बोलते थे, मतलब दुर्गा मंडप, दुर्गा पूजा में होता था, बहुत फेमस था वो, चौक बाजार रामलीला मंडप, बहुत रामलीला दिखाई था। अब सब खत्म हो गया प्रो, सब अभी तो क्या है ना, अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग बिजी हो जाते हैं उसी में, है ना। और फिर महाप्रभु गाते, ऑल द डिवोटीज sang दिस पॉपुलर सॉन्ग, वो भी गाने लगे, सब लोग भक्त लोग ये गाते थे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हाय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। All devotees sang this popular song along with Hare Krishna Mahamantra, Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama Gopal Govinda। इस गाने को गाने लगे, मृदंग करताल संकीर्तन महाध्वनि हरि हरि ध्वनि बिना अनाय नहीं सुनी, अन्न नहीं सुनी। करताल मृदंग का ध्वनि नवद्वीप में गूंजने लगा, नवद्वीप में और कोई आवाज नहीं आता था, केवल आता था हरि 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 आवाज आता था, और मृदंग और करताल का आवाज, क्लैशिंग ऑफ हैंडल्स। रूपा लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ का जो मुख्य केंद्र है वो मायापुर नवद्वीप में है, और इसलिए यहाँ के मैनेजर्स को, यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं को, मैनेजर्स को क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं, हाँ, प्रबंधक लोग को देखना चाहिए, यहाँ के प्रबंधकों को देखना चाहिए कि 24 घंटा कीर्तन होना चाहिए। इसलिए वहां पे देखिएगा मायापुर में एक भजन कुटीर, वहां 24 घंटा कीर्तन चाहिए, 24 घंटा कीर्तन होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र विद एडिशन टू हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। और ये हरि हराय नमः कृष्ण, इसलिए हम लोग सभी मंदिर में सुबह सुबह जाते हैं उसमें, है ना। बोले कि महाप्रभु का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग था। फेवरेट का मतलब क्या है, पसंदीदा, बहुत पसंदीदा था, ये बहुत अच्छा लगता था सॉन्ग गाना। और ये गाने के साथ साथ महाप्रभु, मतलब गाने के साथ साथ कृष्ण नाम भी होना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, और उसके साथ साथ पंचतत्व नाम भी बोलना चाहिए, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, इस कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। इस बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, उसके बाद फिर गाना चाहिए कृष्ण गोपाल का मंत्र बोलते जैसे कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण। Chanting of the 6 lines should go on so perfectly well that no one there hears any vibration other than the chanting of the holy names of the Lord. और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, केवल एक ध्वनि सुनाई देना चाहिए जहां भी जाएंगे, ये 6 लाइन सुनना चाहिए। That will make the center spiritually all perfect. अगर कोई हरि हराय नमः कृष्ण गाए और ये 6 लाइन सुना, ये सब पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र करता रहेगा,
सेंटर में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे, सब कुछ अच्छा चलेगा। मतलब भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। तो देखते हर एक भक्त को देखिए कितना सिंसियर है, क्या चाहिए उसको वो प्रदान करेंगे। हमें अपना चैंटिंग और डांसिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पे सब लोग करते रह रहे हैं ना, हम लोग अपनी बुद्धि से इधर उधर जोर घटाव लगाते रहेंगे और महाप्रभु को जब जो करना होगा करेंगे। सुनिया ये क्रुद्ध होइले सकल यवन काजी पासे आसे सबे कोइला निवेदन। क्या ऐसा सुन के जितने मुसलमान लोग को बहुत गुस्सा हो कृष्ण मंत्र सुन के, और चारों तरफ कृष्ण नाम ही हो रहा है, जहाँ देखो वही कृष्ण नाम वही कृष्ण नाम, है ना। तो हमारे भी यहाँ के जो लोकल एक यहाँ के प्रबंधक है वो बोल रहे थे किस नाम कर करके कान खराब कर देते हैं, कुछ करो पब्लिक के लिए, कुछ करो, कान खराब होता है। तो आज से ये विरोध नहीं आया, महाप्रभु 5-3 साल पहले ये विरोध आ गया। महाप्रभु जब बोले सब कीर्तन करो, कीर्तन होने लगा, मुसलमान लोग बहुत गुस्सा हो गए और सब काजी के पास जाकर उन्होंने सब लोगों ने कंप्लेन का मतलब हिंदी क्या है, कंप्लेन का हिंदी शिकायत दर्ज किया, शिकायत दर्ज किया। बोला कि द फौजदार, प्रॉपर लिखते फौजदार और सिटी मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड द काजी, काजी बोलते थे उसको। और पहले जब महाप्रभु आए थे तो मुगल राज्य था पूरे भारत में, बंगाल में भी था, तो काजी था वो। द जमींदार और द लैंडलॉर्ड मंडल लेरस, वो कर वसूलते थे जमीन के ऊपर। और कोई जो अगर चोर उचक्का था उसको दंडित करते थे, एंड सॉरी कर वसूलते थे और चोर को लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और चोर चक्का लोग को सबको दंडित करने के लिए काजी का दायित्व था, काजी को दिया गया फौजदार। और जो काजी था और जो भी जमींदार थे वो सब लोग गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के अंडर थे। तो सुबह बांग्ला माने which at the time was known as Suba Bangla. The district of Nadia, Islampur and Monga were all under Jamidar named Hari Huda और his descendant known as Huda Krishnadas इसके अंडर था। आप बता रहे मतलब तो पुराना हिस्ट्री इतिहास बता रहे। वो जो जमींदार था हुदा कृष्णदास था। और ये बताया जाता है कि जो चांद काजी था वो नवाब हुसैन शाह का स्पिरिचुअल मास्टर था, गुरु था। According to one's opinion, his name was मौलाना सिराजुद्दीन, मौलाना सिराजुद्दीन नाम था उसका चांद काजी। और हबीब रहमान दूसरा नाम था। The descendants of Chand Kaji are still living in the vicinity of Mayapur. और वहां पे वो तो काजी को भक्त बना दिया, तो डिवोटी हो गया। वहां पे वो जगह पे जाएंगे तो मुसलमान हिंदू में कोई लड़ाई नहीं है जगह पे। और दो पेड़ एक साथ है ना, चंपा और चंपा का और दो फूल का गाछ एक साथ बोल सकते नहीं है। हम बोले चंपा, बोला बोले नहीं, बोला चंपा नहीं, और दूसरा नीम घास है। कंफर्म है, कोई बता सकता है? चांद काजी समाधि में दो पेड़ एक साथ है, कौन कौन सा? एक नीम का है, एक फूल का है, चंपा फूल। तो नीम है पक्का। तो ये दो घास है। बोला कि जब जो भी आते हैं पीपल गो टू सी द tomb of चांद काजी which is underneath a चंपक ट्री and is known as चांद काजी समाधि। खाली चंपक ट्री बोला हुआ, ऊपर निकले खाली चंपक ट्री, नीम के बारे में नहीं बताया। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहे महाप्रभु। क्रोधे संध्या कोइले काजी एक घरे आइला मृदंग भांगिया लोके कहिते लागिरा। और गुस्से में चांद काजी एक दिन घर में आया, एक शाम को एक घर में जाके देखा कीर्तन चल रहा है, मृदंग को धम करके तोड़ दिया और बोला, एक घर में घुस गया जाके काजी, वहां कीर्तन चल रहा था, घर में घुस के जाके
और गुस्से से मृदंग को तोड़ दे, मृदंग को, और बोलने लगा, ऐ तो काले के हो नहीं कोयला, हिंदू यानी एबे ये उदमाए चलाओ करो बल जानी। बोले इतने दिन हो गए तुमने कोई भी, तुम लोगों ने हिंदू का कोई सिद्धांतों का, हिंदू धर्म का सिद्धांत का कुछ पालन नहीं किया, और अभी तो तुम लोग बहुत उत्साह के साथ तुम लोग पालन कर रहे हैं। इतना तुम लोग हिंदुत्व दिखाई नहीं दिया, कहाँ था? मुझे ना गुस्सा में आके बोला है, हिंदू धर्म बहुत इधर, अभी बहुत तुम लोग को बहुत उत्साह आ गया हिंदू धर्म का पालन करने में। बताओ तो जरा, इतना शक्ति कहाँ से मिल रहा है ये सब करने का? कौन इतना शक्ति प्रदान कर रहा है तुम लोग को? गुस्सा में चांद जी खाची आया, वो गुस्से में बोल रहे हैं। अभी प्रभुपाद और फिर हिस्ट्री बताते हैं, और इसमें बोलते कि इट अपीयर्स फ्रॉम द एग्रेशन ऑफ भक्त्या खिलजी इन बंगाल अंटिल द टाइम ऑफ चाणक्य, Hindus or the followers of Vedic principles were greatly suppressed। माने हिंदू लोग अपना जो मुसलमान राज्य में अपना धर्म का पालन अच्छा से नहीं कर पा रहे थे, माने छुप छुप के कर रहे थे। Like the Hindu in present day Pakistan, practically no one could execute the Hindu religious principles freely। Changaji referred to this condition of Hindu society। Formerly, the Hindu had not been straightforward in executing their Hindu principle, but now they are freely chanting the Hare Krishna Mahamantra। Therefore, it must have been by the strength of someone else that they were so daring। अब इसने कौन बोला था? स्वयं महाप्रभु। एक बहुत अच्छा लीला आएगा, तो महाप्रभु ने बोला था स्वयं भगवान ने कि चैंटिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो, करताल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, तो कोई नवद्वीप में साहस भी नहीं कर सकता था, सब लोग कर रहे हैं। गुस्सा है चाचा जी, बहुत गुस्सा है। Actually, that was the fact। All the members of the so-called Hindu society has been following the social custom of and formulas। They had practically forgotten to execute the religious principles strictly। बहुत दृढ़ता के साथ स्ट्रिक्टली हिंदू धर्म का पालन नहीं करने थे। But with the presence of Chaitanya Mahaprabhu, they actually began following the regulative principle according to his order। महाप्रभु से शक्ति मिला। That order is still existing, and anywhere and everywhere in all the parts of the world one can execute it। महाप्रभु की शक्ति से हम सबको शक्ति मिली है, तो हम उस शक्ति का उपयोग करेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे। That order is to become spiritual master under the direction of Chaitanya Mahaprabhu, or following the regulative principle। regulative principle follow Chaitanya Mahaprabhu जो शिक्षा दी उसका पालन करना है। Chanting daily at least 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra and preaching the cult of Krishna consciousness all over the world। ये तो करना चाहिए, महाप्रभु ने आज्ञा दी। If we adhere to the order of Chaitanya Mahaprabhu, we shall get all spiritual strength। We shall get spiritual strength without a doubt। वो शक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। नियमों का पालन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, कृष्ण नाम का प्रचार करना है। And we shall be free to preach this cult of the Hare Krishna movement and not be hampered by anyone। माने and we shall be free to preach, एकदम स्वतंत्रता के साथ प्रीचिंग कर सकते हैं हरे कृष्ण आंदोलन का, and not be hampered by anyone। और कोई भी हमको उसमें बाधा नहीं दे सकता, कोई भी उसमें विघ्न नहीं पैदा कर सकता। हम लोग शांति से इसका प्रचार एवं प्रसार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की इन चीजों को करते रहे, अपने आप को पता करेंगे। आज यहीं तक रखेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 126 तक आज हुआ हम लोग, महाप्रभु की कृपा से 126 तक हम लोग पढ़ पाए। Any questions? Anyone like to ask? Otherwise, we can. I would like to inform all of you that tomorrow we will not be having class. Tomorrow is off Sunday. Why Sunday we start giving off? Because many devotees are preaching programs and so many other things. So they are very busy. They are not able to come. We'll again come on Monday। Monday आके हम लोग है ना फिर से एकत्रित होंगे। मंडे फिर से हम लोग क्लास सुनेंगे, फिर से हम लोग चैतन्य चैतन्य का पाठ करेंगे और आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लग रहा हो।
माने क्या, कृष्ण माने भगवान चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण ही है ना, तो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण अभिन्न है, कृष्ण से ही तो बलदेव का अवतार हुआ ना। तो महाप्रभु बलदेव के अवतार में आ गए, मतलब महा महाप्रभु जो है, महाप्रभु से ही तो बलदेव जी का अवतार आया है, कृष्ण से ही तो बलदेव का अवतार आया है, इसलिए अभिन्न है, इसलिए वो बलदेव का रूप ले लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है। अनिता माता जी समझ में आया आपको? अनिता माता जी तो बलदेव का रूप ले लिया ऐसे, और हल से खींचने लगे, हल आ गया हाथ में, तो बलदेव का रूप तो दर्शित किया, मतलब बलदेव जी के अंदर ही है, बलदेव उनके अंदर ही है, उनके अंदर से ही बलदेव जी आए। एनीथिंग एल्स? ठीक है, आई विल जस्ट एंड हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग, joining us.